आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लग्जमबर्ग टूरिस्ट वीजा को लेके, और आपका सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है ना वही है कि लग्जमबर्ग का अप्लाई तो कर रहा हूँ, क्या लग्जमबर्ग से मेरा अप्रूवल तो आ जाएगा ना, कहीं मेरा वीजा तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीजा मिल जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो पता है पर डीपली कुछ नहीं पता डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और प्रोसेस भी अच्छे से नहीं क्लियर, और एंड में मेरे इस टूरिस्ट वीजा को अप्लाई करने में ज्यादा खर्चा तो नहीं आएगा। तो जब हम वीजा अप्लाई करते हैं ना बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, और एक छोटी सी गलती भी आपका वीजा रिफ्यूज करवा सकती है। पर आज मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही जाएं, प्लस टूरिस्ट वीजा की सच्चाई भी आपको पता लग जाए, और कम कॉस्टिंग में पहली बार में ही आपका वीजा सक्सेसफुली आ जाए। और ये वीडियो ना सबके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि जेन्युइनली अपना अप्लाई करके वीजा लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं डीपली सारी चीजें। ऊपर से तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं क्योंकि आजकल रील का जमाना है। लग्जमबर्ग के अभी तक हम बहुत सारे केसेस अप्लाई करके ले चुके हैं। अगर आप भी लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो और इसके अलावा आप अगर हमें कॉल करना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हो। तो मेरा नाम है रमन, आप देख रहे हैं ग्रैब माई वीजा। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि जब भी हम टूरिस्ट वीजा अप्लाई करेंगे हमारी रिफ्यूजल आएगी या अप्रूवल आएगी। और आज ना आप अपनी प्रोफाइल को खुद जज कर पाओगे। एम्बेसी आपकी प्रोफाइल पे वीजा देगी या रिफ्यूजल देगी, आपको खुद पता लग जाएगा। एम्बेसी जब भी हमें वीजा देती है ना तो एम्बेसी दो चीजें देखती है। पहली चीज है कि आपके ना यहाँ पे इंडिया में होम टाइज स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी चीज है कि आप वेल सेटल हैं यहाँ पे, आप उनकी कंट्री में जाके वहीं पे तो नहीं रुक जाएंगे। तो अगर ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हैं तो आपको आपका वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इनके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं ना उन पे खास ध्यान देना पड़ता है। अकेला डॉक्यूमेंट्स हमें ध्यान से लगाना होता है जब भी हमने वीजा अप्लाई करना है। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे जो कि हमें यहाँ पे इंडिया में वेल सेटल दिखाते हैं और हमारे होम टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। तो आगे जब हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तब आपको ये दोनों जो पॉइंट हैं ये स्ट्रांगली कैसे दिखाने हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स में वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एम्बेसी सिर्फ वेल सेटल को ही वीजा क्यों देगी? क्योंकि हमारे इंडिया की ना इकोनॉमी बहुत वीक है। अगर यहाँ से 100 जने बाहर जाते हैं ना तो उसमें से 80% वहीं पे रुक जाते हैं। तो जेन्युइन जो ट्रैवलर है ना वो 20% ही है, और 20 से तो वैसे और कम होंगे। और एक और बात जो कि बहुत सिंपल है बट मैं क्लियर करनी चाहूंगा कि एम्बेसी में ना सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका वीजा आ जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका बट ऑब्वियस सी बात है कि एम्बेसी वाले रिफ्यूज ही करेंगे। और आज की वीडियो में मैं जो रिक्वायरमेंट बताने वाला हूं ना वो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आज मैं आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल इजी वर्डिंग में समझाने वाला हूं। और मैंने देखा है कि जो YouTube पे ज्यादातर वीडियोस है ना वो कंफ्यूजन से भरी हैं। आप वीडियो को देखते हो आपको क्लैरिटी कोई नहीं मिलती है, पर हाँ इतना पता लग जाता है कि ये पर्सन ना बाहर जाने में हेल्प करता है, और आप उन्हें कॉल करते हो तो वो ठीक है हो जाएगा करके आपका अप्लाई कर देते हैं। रिक्वायरमेंट तो समझाई नहीं ढंग से, तो इसीलिए तो वीजे रिफ्यूज होते हैं। तो आज जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना ये आपको कोई नहीं देने वाला। लोगों का ना बहुत बुरा हाल है, लोग ना 5-5, 6-6, 7-7, कोई तो 10 बार भी रिफ्यूज हुआ होता है। अलग अलग लोगों से रिफ्यूज हुए होते हैं, बट उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ना वो अच्छे से पूरी नहीं होती। और चलो रिफ्यूजल आ गया फिर भी ठीक है। रिफ्यूजल के बाद ये सो कॉल्ड वीजा एडवाइजर पता है क्या बोलते हैं कि आपकी ना ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने 4-5 एशियन कंट्रीज में घुमाओ और अपनी ना ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप 4-5 कंट्री में घूम के आते हैं ना तो आपके कम से कम 2 से 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं। हमारे पास ना ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने ना 2-2 साल वेस्ट कर लिए इन्हीं बातों के पीछे, और 2 साल के बाद उनके 3 से 4 लाख रुपए लग गए। प्लस अभी तक भी उन्हें ये नहीं पता कि मेरे को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट चाहिए तो चाहिए क्या। और शायद अगर आज की वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखी तो आपको असल में रिक्वायरमेंट कभी भी पता नहीं लगेंगी। फिर चाहे आप भी मान लो 1-2 बार रिफ्यूज हो गए हो, उसके बाद आप चाहे ट्रैवल हिस्ट्री में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा देना, आपका फिर भी वीजा नहीं आएगा। क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी नहीं है। कोई भी कंट्री नहीं बोलती कि अगर कोई फ्रेश पासपोर्ट है वो बाहर नहीं जा सकता, पर हाँ बाहर वो जा सकता है जो कि यहाँ पे इंडिया में वेल सेटल है और जिसके टाइज स्ट्रॉन्ग है। बाकी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अप्रूवल आएगी या रिफ्यूजल क्लियर हो गया, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती ये भी आपको क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट में आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट में कम से कम आपकी 8 से 9 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेवल करना है ना, उस दिन से लेके जब तक आप वापस आओगे तब तक आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आप सबसे पहले उसे रिन्यू करवाओ। दूसरा बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है 35 बाई 45 की। तो अब बात करते हैं कैसे इंडिया में आपने अपने आप को वेल सेटल दिखाना है और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो वेल सेटल यहाँ पे वही होगा कि जिसके पास की पैसे हैं, कि अकाउंट में ठीक ठाक बैलेंस है। हाँ, बैंक बैलेंस अगर मान लो आपका थोड़ा लो है, आपके पास 3-3.5 लाख रुपए हैं तो वो चलेगा, पर सिर्फ आप 3-3.5 लाख रुपए में अपना 7 दिन का ट्रिप ही शो कर पाओगे। और अगर मान लो आप 1 या 1.5 या 2 मंथ के लिए जाना चाहते हो तो आपको अकॉर्डिंगली बैंक बैलेंस ज्यादा चाहिए होगा। और अगर आप वाइफ और बच्चे के साथ ट्रेवल करना चाहते हो तो बैंक बैलेंस जो है आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा फॉर 7 डेज ट्रिप। और अगर ट्रिप ज्यादा है तो आपको ज्यादा बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, 6 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपका शायद फिर भी वीजा ना आए, क्योंकि ये पैसे आ कहां से रहे हैं वो भी शो करना जरूरी है, यानी कि आप काम क्या करते हो। तो अगर आप जॉब करते हो तो आपको एनओसी, सैलरी स्लिप्स की जरूरत है, आपके ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट ये दोनों बनेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एमएसएमई है, आपके पास शॉप एक्ट है या फिर पार्टनरशिप डीड है, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो भी चलेगी। और बिजनेस वालों के लिए जिसका 20 लाख से ऊपर का ईयरली टर्नओवर है उनके लिए जीएसटी भी मैंडेटरी है। पर हाँ, 20 लाख से अगर कम की आपकी मंथली टर्नओवर है तो आपका चल जाएगा बिना जीएसटी के। अब पहली चीज हो गई बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आपके पास मान लो 5 लाख रुपए है। दूसरी चीज हो गई, आप जॉब कर रहे हो, आपको हर मंथ बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि आपके ऑक्यूपेशन से ही पैसे आ रहे हैं, तो ऐसे पर्सन का वीजा कभी भी नहीं रुकेगा, उसका वीजा आ जाएगा। तीसरी चीज और चाहिए, आपके आईटीआरस उतने ही होने चाहिए जितनी हमारी हर मंथ इनकम आ रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 50,000 कमा रहे हैं, आप जो आईटीआर है वो 7 लाख की भर रहे हो, या फिर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो और अपनी आईटीआर कम शो कर रहे हो। ये दोनों ही चीजें रिस्की हो जाएंगी। बाकी ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको यहाँ पे वेल सेटल दिखाते हैं, और ये अच्छे से अगर आपने शो कर दिए तो आपको आपका वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने इस वीडियो में बता तो दिया है, पर अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले डॉक्यूमेंट समझो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने आगे क्या करना। अगले डॉक्यूमेंट्स हैं अपने होम टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने के। तो होम टाइज स्ट्रॉन्ग उसी के होते हैं जिसका कि यहाँ पे मान लो मैरिज हो रखी है और मैरिज सर्टिफिकेट है, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पासपोर्ट पे अगर आपके स्पाउस का नेम है तो वो भी चलेगा। इसके अलावा आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। ये दोनों चीजें सिर्फ मैरिड पर्सन को चाहिए होंगी। ज्यादातर शेनेगन कंट्रीज में आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप बनवा भी लेते हो तो वीएफएस वाले आपको वापस कर देते हैं। तो इसके बाद आगे एम्बेसी की भी कुछ एक रिक्वायरमेंट होगी कि वो सारी चीजें भी होने चाहिए। और एम्बेसी की पहली रिक्वायरमेंट है आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस। और इसमें जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत सारे लोग खुद अप्लाई करने का तो सोचते हैं, गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एम्बेसी में चले जाते हैं। तो असल में ये सिस्टम क्या है कि ये टाइम टू टाइम एप्लीकेशन फॉर्म चेंज करते रहते हैं। तो अगर आप गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एम्बेसी में चले गए तो वो आपसे 8 से 10 हजार रुपए वहीं पे खड़े खड़े ही ले लेंगे और जल्दबाजी में आपको सब कुछ फिल करके देंगे, तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का ही होना चाहिए। और जो कवर लेटर है वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि हम एम्बेसी में खुद नहीं जा रहे, हमारे डॉक्यूमेंट्स ही जा रहे हैं। तो हमारा जो कवर लेटर है वो बहुत अच्छे से हमारी सारी प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर रहा हो। आइटनरी आपको डे टू डे देनी पड़ेगी। बाकी जितने दिन की आपकी आइटनरी है उसी हिसाब से आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, उसी हिसाब से होटल बुकिंग और एयर टिकट भी लगेगी। और जॉब में मैंने जो चीज बताई है वो गवर्नमेंट जॉब वालों को भी चाहिए और प्राइवेट जॉब वालों को भी चाहिए। और मैंने 2 ही ऑक्यूपेशन कवर अप किए, एक तो जॉब, एक बिजनेस। इसके अलावा आपका कोई और ऑक्यूपेशन है, आप फार्मर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, या फिर आप कुछ भी काम करते हैं कि ना तो आप एनओसी दिखा पाएंगे ना आप अपना बिजनेस दिखा पाएंगे। और इसके अलावा आप अगर हमें कॉल करना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हो। बाकी अगर आप बेल्जियम का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते
चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे जो ऑफिस टाइमिंग है ना 9 to 6 है, और अगर 9 to 6 आप कॉल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रात को इस वीडियो को देख रहे हो तो आप व्हाट्सएप करना, हम रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बाकी अभी बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस में सबसे पहली चीज, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे खास ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस टाइम अनकंप्लीट हैं। सबसे पहले जो अनकंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पूरा करवाने को बोलेंगे, नहीं तो अगर इनकंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ना तो हमारे जो चांसेस हैं वीजा के वो कई बार कम हो जाते हैं। हमने एक और चीज नोट की है कि शेनेगन में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें की लेबर शॉर्टेज चल रही होती है, तो वो जानबूझ के ना टूरिस्ट वीजा ओपन कर देते हैं अपनी एक जो लेबर शॉर्टेज है उसे पूरा करने के लिए। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों के टूरिस्ट वीजा लगते हैं। 29 कंट्रियां है ना, 29 में से कोई ना कोई कंट्री अच्छी चल रही होती है किसी भी टाइम पर। ये सेकेंडरी चीज हो गई, ये तो तुक्का हो गया। पर मैं फिर भी आपको इंसिस्ट करता हूं कि आप अपने प्लीज रिक्वायरमेंट पूरे कर लेना। मैं और वीजा एडवाइजर्स की तरह नहीं हूं कि आपको अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान से समझाऊंगा। आपने क्या काम करना है, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे जरूर कर लेने। बाकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी हो गई तो सबसे पहला काम रहेगा अपॉइंटमेंट का। अब आप अपॉइंटमेंट हमारे थ्रू भी कर सकते हो, आप ये अपॉइंटमेंट खुद भी कर सकते हो, आप आगे का जितना प्रोसेस है खुद भी कर सकते हो। पर जो हमारा फी स्ट्रक्चर रहेगा वो मार्केट में सबसे लोएस्ट है। लोएस्ट होने की वजह से अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं और कंपेयर करते हैं कि आप खुद अप्लाई करते हैं, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका 17 से 18 हजार रुपए में अप्लाई हो जाएगा, इंक्लूडिंग एम्बेसी फीस, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट चार्जेस, इंक्लूडिंग हमारे भी चार्जेस। पर अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपके 25 से 30 हजार रुपए भी लग जाते हैं कई बार। तो अच्छी बात है ना, एक तो आपकी कॉस्टिंग कम लगेगी, दूसरी बात यह है अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही आपकी फाइल रेडी करेगा तो वो अच्छा रहेगा, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और आपको भी अच्छे से पता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से किसी का भी वीजा रिफ्यूज हो जाता है और ट्रैवल एक्सपर्ट की आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला। सबसे पहला काम है अपॉइंटमेंट। हम सिर्फ अपॉइंटमेंट के चार्जेस ही आपसे मंगवाते हैं और अपॉइंटमेंट के चार्जेस नियर अबाउट 2000 रुपए होते हैं। किसी कंट्री के 200 कम लगते हैं, किसी कंट्री के 200 ज्यादा लगते हैं, तो राउंड फिगर हम 2000 रुपए मान लें। आप जब भी हमारे थ्रू अप्लाई करते हो आप अश्योर्ड रहो, इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप पेमेंट रखी हुई है। सबसे पहले आपसे VFS चार्जेस मंगवाएंगे और आप 2000, 1800 या 1600 रुपए का तो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, और इतने कम कॉस्टिंग लेके हम आपकी कहां जाएंगे। तो आपने सबसे पहले अपने अपॉइंटमेंट चार्जेस डालने हैं, अपना पासपोर्ट भेजना है, अपनी अपॉइंटमेंट करवा लेनी है। उसके बाद हमारी टीम को जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारी हमारी टीम आपसे मंगवा लेगी। सबसे पहले आपका एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग होगा, और उसी तरीके से आपका कवर लेटर में जो जो डेट्स डलेंगी उसी हिसाब से एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग आपकी पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। प्रिपेयर करने से पहले आपने हमारी चार्जेस डालने हैं। हमारे चार्जेस ना आपके लिए स्पेशल प्राइस है जो कि 8000 रुपए है विद GST। हमारा प्राइस ना 6777 है सिर्फ आपके लिए, बट हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 15000 रुपए है। पर आप सभी के लिए, हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने स्पेशल प्राइस रखा हुआ है। आपको ना ये कॉस्टिंग खुद अप्लाई करने से भी कम पड़े और सिर्फ आपका अप्लाई ना हो, आपको मैं अच्छी सलाह दे पाऊं और अच्छे से आपका सारा प्रोसेस हो पाए। तो हम थे, आपने इस टाइम पे 8000 में से 4000 हमें डालने हैं और हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बना देने हैं, और जब ये डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे 4000 आपने और डालने हैं, और हमने क्या करना है, हमने आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। अब ये 8000 रुपए विद GST है। अगर विदाउट GST देखें तो 6777 है। 6777 में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? आपको एयर टिकट मिल रही है जो कि आप अगर खुद भी करोगे ना तो $25 की होगी, नियर अबाउट 2200 रुपए आपके लगेंगे। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी तो करोगे। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करते हो तो 1500 रुपए की ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वो भी इंक्लूडेड है इसी में। इसके अलावा होटल बुकिंग पेड प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्रेडिट कार्ड लगता है, वो भी हम करके देंगे। और अगर हम टोटल करें ना तो 3700 रुपए सिर्फ
सिर्फ इसी चीज के बन जाते हैं, और आप भी सोच सकते हो कि हमारा मार्जिन कितना कम है और इतने कम मार्जिन पे हम ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, ये भी आप चीज सोच रहे होगे। देखो, जो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं ना, जो मान लो 50,000 ले रहे हैं या 1 लाख ले रहे हैं, आपको ये लगता होगा कि वो अच्छे से आपका काम करके देंगे, बट नहीं, उन्होंने अपना 50,000 या 1 लाख रुपया बना लिया। बट हाँ, अगर हमारी बात करें ना, अगर हमने मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बन के चलना पड़ेगा। हमें आपका वीजा ला के देना पड़ेगा, और वीजा लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी करवानी पड़ेगी। और हमने ये चीज पॉसिबल की भी है मार्केट में, शायद इसीलिए हम सरवाइव कर पाए हैं अभी तक। पिछले 8 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, और आप हमारे अब तक के जितने भी वीजास लगे हैं वो इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो होता क्या है, जब भी किसी का वीजा लगता है, कम पैसे में लगता है, तो वो ना आगे रेफरेंसेस देता है, प्लस अपने फैमिली मेंबर्स के लिए वो हमें बेझिझक चुन सकता है, किसी को भी हमारा नंबर शेयर कर सकता है। और मैं यही चाहता हूं कि आपके साथ हम लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप करें। और आज अगर मान लो आप शेनेगन किसी भी कंट्री में जा रहे हो, कल आपको कनाडा में ट्रैवल करना है, और उससे 10 साल बाद आपने यूएसए में ट्रैवल करना है, या किसी भी कंट्री में आपने कहीं से भी ट्रैवल करना है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, हमसे ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, और हमारे जो क्लाइंट हैं ना सिर्फ इंडिया से हैं, बल्कि बहुत सारे इंडियंस जो दुबई में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, कतर में रहते हैं, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो अच्छा रहेगा अगर आप जो टूरिस्ट वीजा है ये अप्लाई करने से पहले हमें एक बारी कॉल कर लो। और आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे पाया हूं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई करीबी बाहर जाना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना, उसकी भी हेल्प होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले भी जिक्र किया था, ग्रैब माई वीजा एक्स चैनल है, उसका लिंक आपको दिख रहा होगा। और ग्रैब माई वीजा एक्स चैनल पे हम सारी की सारी अपनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी डालते हैं, और वो आपने जरूर से चेकआउट करनी है।